सा सब ने राम राम सा सत्संग प्रणाम परम गति तेरा परम धर्म के नाम निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्सर्व केवल पद नमस्ते नमस्कारम सेवते ब्रह्मानंदं परम केवलम गंगातीतं सदोषं पद्मसादि लक्ष्मणं तमस्यं सर्व साक्षी रूपम भावातीतं देवं सद्गुरुतं चैतन्यं साक्षी ब्रह्मातीतं ज्ञानाग्नि कलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम तथा मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ विद्याल विद्याल के रत्न पना द्वारा पान राम सद्गुरु देव जी महाराज की रत्न बाणी राम सद्गुरु देव नाम नाम सूरत देव कौन करो सर्णो सतगुरु मत प्रते हरिना पद संसार नमः सब धरती कागर संपन्न साथ सतगुरु की सत्य सदगत की जा बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम सत्य सत्य हे राम। अच्छा ब्रह्म स्तुति चल रही है। सदगुरु देव फरमाते हैं आत्मा ब्रह्म है। अब ब्रह्म परमात्मा के स्तुति महिमा कैसे करेगी, कब करेगी? नरदेह में आए बात करेगी तो नरदेह के पहले रहेगी जब करेगी। इसकी समझ पहले है जब तो सब करती है और नरदेह में आए बात सब भूल जाए। किस कारण से? नरदेह आए बात सब भूल जाए। वही ध्यान रखता है, वही समझ रखता है और नरदेह में ही आत्मा परमात्मा मिलती है। जैसे खार समुद्र में अमृत बेरी साध सिंगी मच पावे सेरी। खारे समुद्र में अमृत की बेरी है और सिंगी मच निनावरी वो पी सकता है, हर कोई नहीं पी सकता है। इसी प्रकार जो संत जो ब्रह्म स्तुति में समझता है, ब्रह्म के नाम में समझता है कि नामा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा, लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, देही में नर दिया। क्या करें? खार समुद्र कौन सा है? 3 लोक 14 वन खार समुद्र है। आत्मा जहां भी जाती है वहीं 3 लोक 14 भुवन में ये दुखी रहती, पछताती रहती है। किसके लिए? अमृत पीने के। और अमृत है संतन के पास। अमृत किनके पास है? और संत मृत्यु लोक बिना साधन निपुजे की जो राम सने। मृत्यु लोक बिना साध ये साधना हुए नहीं। राम से सने आत्मा कर नहीं सकती मृत्यु लोक के बिना। इसलिए मृत्यु लोक में महाराज फरमाते हैं ये मृत्यु लोक सब लोकों से बड़ा है। इसमें क्यों कि इसमें साधना कर सकते हैं। अमृत का रस पी पीकर, अमृत की मीठी सीर पी पीकर खार समुद्र पंच तत्व 3 लोक 14 वन पंच तत्व नोतर लिंग शरीर है खारा समुद्र। इसके अंदर अमृत का रस, ब्रह्म की स्तुति, ब्रह्म का नाम रटना केवल भगवंतों के केवल ज्ञान के द्वारा, गुरु ज्ञान के द्वारा। क्यों? संतन की सेवा जब भी होती है। क्यों नहीं? मेरी शरीरदारी की सेवा करना। संतन की सेवा मतलब संतों का केवल ज्ञान धारण करना। नरदेही बड़ी है, लोक में मृत्यु लोक बड़ा है और सब नामों में सबसे बड़ा राम नाम, ब्रह्म का नाम। तब ये ब्रह्म स्तुति कर सकते हैं नरदेही में आके। आप तो पहले करेंगे, नरदेही के बिना करेगी तो काम नहीं आवे। और नरदेही आड़ करेगी तब ये भक्ति धारण कर सकते, तब ये खार समुद्र के बीच मीठी सी राम नाम की पी सकते। ये श्वास जो पीते हैं वो अमृत पीना है। जो रटना करना है या अमृत पीना है।
अब जिसके रटना मुझ से चलती रहती है, फिर क्या और कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, और क्या मालूम पड़ेगा? सब अलग है। रटना ही सबसे सर्वे सर्वा है। जिसके रटना चलती रहती है तो समझ जाओ उसके कर्म पापों का निवेड़ आता रहता है, नहीं आता है। रटना सर्वोपरि है। श्वास उश्वास करोध की जैसे जिसकी रटना मुखार बंद से चलती रहती है, वही ब्रह्म की स्तुति करेगा, वही संतों की सेवा करेगा, वही महाराज परमात्मा खार समुद्र के बीच रह कर दुखी नहीं रहेगा, वो आत्मा। तो आत्मा को शिष्य बनाना है, और गुरु केवली भगवंतों का केवल ज्ञान गुरु है, और सृजनहार परमात्मा। तो परमात्मा को और गुरु ज्ञान को शामिल करना है, अलग अलग रखना, शामिल करना। तो शामिल जब भी होगा ब्रह्म स्तुति का। तो सुखराम जी महाराज कह रहे ब्रह्म स्तुति कैसे करो, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे शिष्य पार ब्रह्म परमात्म देवा तासो तत्त उपजो भेव। पार ब्रह्म परमात्म सब देवों के ऊपर देव है, और इसी से ये तत्व ब्रह्म का नाम पीछे सकल मांड विस्तारा ओम सोमो सबे पसारा। मांड का विस्तार पीछे हुआ है कि पहले हुआ। फिर ओम सोम का पसारा, ओम मैंने आत्मा, सो यानी ब्रह्म। कैसे हुआ? बाकी इंच निरंजन कहिए ओंकार को हुआ, ओंकार कर ले मैं तत्व, पांच तत्व गुण जुआ। ये पांच तत्वों में आत्मा आ जाती है। कैसे आती है? कि निरंजन आत्मा है, आत्मा के कोई रूप नहीं, आत्मा भी अरूप है। आत्मा के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब परमात्मा अरूप है तो आत्मा उसका अंश अरूप है कि रूप है? न ज्योति है न उजाला है। कोई ज्योति समझते हैं वो भी नहीं, उजाला भी नहीं है, और चरम चक्षु से आत्मा के दर्शन भी नहीं होते। तो कहते हैं आत्मा के दर्शन कर रहा हूं, तो किससे करता है? न ज्ञान चक्षु से होता है न चरम चक्षु से। आत्मा ब्रह्म है तो ब्रह्म चक्षु से दर्शन होता है। समझ गए? ब्रह्म चक्षु बिना आत्मा के दर्शन नहीं होते। ब्रह्म चक्षु खुलते हैं तभी फिर दिव्य चक्षु खुलते हैं, और सूरत चक्षु से शब्द ब्रह्म के दर्शन, ज्ञान चक्षु से ज्ञान के दर्शन। ये सब चक्षु अलग अलग काम करते हैं, कि सबको एक ही काम कर लेते। ज्ञान चक्षु से वैराट स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, ज्ञान नेत्र खुलते हैं तो। परंतु आत्म तत्व के मन ये नहीं होता। आत्मा तो ब्रह्म है, तो फिर परमात्मा तत्व का तो कैसे दर्शन होगा? जब मांड में आ गई पंच तत्व मैंने इच्छा शक्ति और आत्मा का जब मिलन हो जाता है, उसको कहते हैं मैं तत्व। मैं तत्व है ना मेल, फिर ये पंच तत्व में आ जाती है। इसलिए सतगुरुदेव समझा रहे हैं कि आए बाद में खार समुद्र कैसे हो जाता है। काम क्रोध अहंकार रे पालो परमानंद, साहिब शरणे राखो जन का काटो फंद। काम क्रोध अहंकार में ये साहिब के शरणे भूल जाए। जब आत्मा को ब्रह्म स्तुति की समझ होती है, तब ये अरज करती है, हे परमानंद, हे परमात्मा। संतों की महिमा करती है, हमारा ये फंद काट। कौन सा? काम क्रोध अहंकार। मैं ते दुबद्या मेट हो, देश दास दूरा करो, नारायण निर्ले धरणी धर भरतार। ऐसो सत्य पठाव जो चलो तुम्हारे लार। सिकल मिकल मन मेट हो, न चल करो जगदीश। सिकल मिकल मन मेट दो, न चल कर जगदीश। तू ही नारायण, तू ही जगदीश, तू ही केशवा करुणा निधान। अब इतनी महिमा कौन करेगा? ब्रह्म स्तुति करने वाला ही करेगा कि माया की स्तुति वाला करेगा? शरीरधारी को गुरु मानने वाला शरीरधारी की स्तुति करेगा,
और ब्रह्म स्तुति ब्रह्म आत्मा करेगी। आप समझ गए? ब्रह्म का संग ब्रह्म करेगी, रूप का संग रूप करेगा कि नहीं करेगा? तो जो रूप में संग करती है वो क्या मेरी आत्मा को मेरे गुरु महाराज मिला देंगे, तो कितना पाखंड है, कितना झूठ है, कितना मूर्ख पड़ा है? अरे आत्मा रूप है और रूप कैसे मिलाएगा? तेरा रूप भी नहीं मिला सकता। तेरे रूप में भी वो जो सांसों सांस रटना करेगा, परब्रह्म परमात्मा की महिमा करेगा और संतों का केवल ज्ञान तेरे घट पे आएगा। कैसे? कि भागवत में महिमा लिखी है प्रथम स्कंद में, भक्ति ज्ञान वैराग्य। तो भक्ति ज्ञान वैराग कहते किसको? भक्ति रूपी माता तो आ जाती है, पर ज्ञान वैराग रूपी पुत्र ने जन्मे तो माता मूर्छित रहती है। तो भक्ति रूपी माता कब आती है? किसको क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है, गीता में विज्ञान है, कर्म योग ज्ञान योग दोनों मिलते हैं जब भक्ति योग बनता है। नहीं समझे? योग, योग का मतलब एक तो कर्म फल है और एक कर्म योग है। बिना ब्रह्म स्तुति के, बिना ब्रह्म के नाम के सांसों सांस रटे बिना जितना भी तुम साधन करते हो, मंत्र मंत्रादि करते हो, कितना ही तुम हुनर करते हो, वो सब कर्म फल है। समझ गए? ये कर्म योग है, कर्म फल है, ज्ञान फल है, भक्ति है, पर योग नहीं। योग किसका बनता है? स्त्री पुरुष का योग बनता है कि स्त्री स्त्री का, पुरुष पुरुष का? तो आत्म ब्रह्म का नाम और आत्मा आत्म ब्रह्म के नाम को डट रही है, तो स्त्री स्त्री का योग है, पुरुष स्त्री का? ये समझ करो, तो रटना करो परमात्मा के नाम की, ब्रह्म परमात्मा की, कि आत्म ब्रह्म के नाम की। ब्रह्म परमात्मा वो रूप नहीं है, सब में रम रहा, इसलिए राम है। वो पुरुष है, उसको यह कहते हैं रकार मकार, दो अक्षर। उसको रट और फिर जोड़े से रट, श्वास उश्वास, इसको कहते हैं ज्ञान योग। कागलिया जिव्या से रटेगा, उसको कहते हैं कर्म योग। दो योग बनता है ना, कागलिया जिव्या, प्रकार मकार और श्वास उश्वास, ये ज्ञान योग। योग योग मतलब दो। तब भक्ति योग जाते कहे सूरत सबद मन पवन योग, चारों मिलन संग। तब फिर इसके योग बढ़ता है, वो सूरत रूपी नेत्र खुलते हैं और वो नेत्र आता है, उसका दर्शन होता है। वो तेरा पति है, वो तेरे को उस देश में ले, तब तू ब्रह्म स्तुति का गुणगान करेगा। जब अगर ब्रह्म स्तुति का गुणगान नहीं करेगा तो उसमें मिल सकता है नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं मन पवन, मन किसमें लगता है? सांस सांस रटना में। और सूरत रूपी नेत्र खुलते हैं जब शब्द ब्रह्म के दर्शन। फिर जब भक्ति योग हो जाता है, ज्ञान योग कर्म योग, तब ज्ञान वैराग पुत्र जन्मते हैं, कि पहले जन्मते हैं। ज्ञान वैराग्यों जान पिंड बड़े मंडसु न्यारा, सांसा का नहीं काम जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आप चिटकावे, शुभ अशुभ दो वास निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण कहूँ तो बर मद वैराग रे हद वे हद का। बर वैराग, मद वैराग, मत क्षणियों वैराग, घर छोड़ देना, इंद्रियों का दमन करना, ये सब हद बेहद न खार समुद्र के बीच ही बैठा है। 3 लोग 14 वन में बैठी रह जाते। समझिए, अमृत का रस नहीं पी सकते, ब्रह्म स्तुति का बखान नहीं कर सकते, ब्रह्म स्तुति का गुणगान नहीं कर सकते, न धारण कर सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ज्ञान वैराग तो जब होगा कि तीनों मिलेंगे, भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग, तब वो अधर में जाकर के और आत्मा वैराग यानी निरंतर वैरागी के साथ जाके किसमें मिलेगी? भंवर गुफा में मिलेगी। शिव शिव सो जाए मिलिया सगती सु, शिव मिल सगत कहा ये भंवर गुफा भेड़ा हुआ खेलत हिल मिल में, हिलमिल खेलती है फिर आत्मा वहां, फिर जाके वो केवल पद में समाती है। उसको कहते हैं वैराग। किसको? आत्मा को। तो ज्ञान वैराग पिंड खंड ब्रह्मण से अलग है कि अंदर है? अलग है। अलग कोई बताता है?
सब ये कहते हैं हमारे पास ज्ञान वैराग है, वो लोग के पास नहीं। तो शरीर में तो है ही नहीं वो तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म स्तुति करोगे, ब्रह्म की महिमा करोगे, जो सुखराम जी महिमा कर रहे हैं। सुखराम दास बंदन करे, नमो ब्रह्म भगवान, आत्म तत्व अरूप है, पूर्ण पद निर्माण। पूर्ण पद निर्माण पद की प्राप्ति कब होगी? आत्मा भी तत्व है, ब्रह्म है, अरूप है, और सृजनहार परमात्मा जो ब्रह्म है वो भी अरूप, वो भी निरंजन है, निराकार है। तो आत्म ब्रह्म ही ब्रह्म परमात्मा की महिमा करेगा या रूप करेगा? रूप को तो समझ ही नहीं है, रूप में है ही नहीं परमात्मा। तो निर्वाण पद में आत्मा को जाना है, रूप को जाना है? तो आत्मा को ले जाना है, रूप में फंसा हुआ है? रूप के गुणगान करते हैं, रूप के बदावे करते हैं, रूप के चरण खोलते हैं, रूप के जूठा खाते हैं, और रूप को ही सब कुछ सर्वे सर्वा बताते हैं, नहीं है? और रूप को ही परब्रह्म बताते, नहीं बताते? परब्रह्म के बराबर हमारे गुरु जी, परब्रह्म के बराबर केवल ज्ञान है कि शरीरधारी गुरु जी है? परब्रह्म के बराबर केवल भगवंत भी नहीं बने। सदगुरु सुखराम जी ने भी कहा, मैं सदगुरु का खासा चाकर सनत देवी गुरु मोही वे, अनंत हंस में लिए उदरूला, सुन ली जो जन लोली। मैं नौकर हूँ परब्रह्म परमात्मा का, चाकर हूँ, केवली भगवंतों के केवल ज्ञान का नौकर हूँ। मेरे को नौकरी करने को भेजा यहाँ सिरजनहार ने, कि ठाकरी के लिए भेजा है। पर यहाँ बाँचने वाले ग्रंथ तो बनाना बहुत दूर है, ब्रह्म स्तुति समझ ही नहीं और ठाकर बन जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नमो नमो पर ब्रह्म अचल निज नाम अरूपम, नमो अखे अद्वैत परम गुरु सत्य स्वरूपम। परम गुरु कौन है? तो सत्य स्वरूपम नियंच निज नाम है, वो परम गुरु है। और गुरु कौन है? ये सासु सास सतगुरु विधि गुरु है। सृजनहार कौन है? कि राम का नाम है। और तीनों ही ब्रह्म है, तीनों ही अरूप है, और तीनों ही निरंजन है, निराकार है, निराधार है, स्वरूप में है। और तीनों ही मिल जाएंगे जब तू अमृत का रस पिएगी हे आत्मा। और शिष्य कौन है? तीनों के शिष्य आत्मा नहीं है। तीनों मिलेंगे तभी हे आत्मा तू खार समुद्र से अलग होगी। तीन लोग 14 वन, ये खार समुद्र है, ये वन है, ये जंगल है। सुखराम जी ने वन भी बताया, जंगल भी बताया है। और हे आत्मा, अगर तू जंगल में भटक गई तो फिर रास्ता मिलने वाला नहीं। अगर शरीर छूट गया और तू और काया में फंसी रहेगी तो जंगल में भटकेगी, समझ। शरीर है जितने ही तू वन में है, समझ गया? और इस वन में रह करके तू तीनों का संग करके और वन से अलग हो जा। और कब होगी? तो ब्रह्म स्तुति। ब्रह्म स्तुति किसने करी? सुखराम जी करे। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है, दूजा सब वन होवे। इन जो हरि नाम शिव जी रट रहे हैं, शेष भगवान रट रहे हैं, और सोनकादिक ऋषि रटते हैं, जब से सत्युग रचना रची, जिससे जब तो फिर न तो त्रेता है, न द्वापर, न राम है, न कृष्ण है। ये तो पदवियां हैं, समझ गया? जनक है, ये भी पदवी है, कुर्सी का नाम है। आत्मा कोई भी आ जाती, चारों युगों में जनक था, चारों युगों में रामकृष्ण आए, और चारों युगों में ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है, और शिव सोनकादिक ऋषि और शेष ये भी रहे। तो ये सब पदवियां हैं, नहीं समझे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जैसे हाकम की, बगस की, दीवान की, ऐसे पदवियां दी हुई है सृजनहार से। आत्मा को जो भी जो परमात्मा भेजते हैं वो आ जाती है। ये मत समझो कि बार बार आते हैं, क्या बार बार वही आत्मा नहीं आती है। इसलिए महाराज फरमाते हैं परम गुरु सत्य स्वरूपम, अचल है, अमर है, अक्षय है, अद्वैत है, अक्षय है। नमो ब्रह्म अन्नाद आद अगाध गुसाई, तेन लोक चमचक सकल व्यापक हर साई। आप आद अनादि से हो, इंद्रियों के स्वामी हो, और अगाध भी हो।
पर ब्रह्म आप इंद्रियों के स्वामी भी हो, रचना करने वाले भी हो, सारे अंदर समाये हुए भी हो, और अगाध यानी आपका था भी कोई नहीं ले सकता। अगाध का अर्थ क्या है? था नहीं ले सकता। अगाध का कोई अर्थ पूछे तो क्या बताओगे? अगाध बोध ग्रंथ बनाया महाराज ने, तो अगाध बोध का अर्थ क्या है? तो उसका तो अनुभव करके मिल सकता है, उसका था नहीं ले सकता। इसका अर्थ है अगाध बोध। कैसे ले सकेगा? निरंजन तेरी गत तू ही जान। एक सेकंड बैठा और एक सेकंड में उठ के चला गया। एक सेकंड में खकपति तार करोड़पति बन गया। एक सेकंड में रंग तार राजा बन गया। बोलो किसकी पराक्रम है? क्या जी? जो खाट में पड़ा बीमार है वो तो रह गया, साचा सेला वो उठ के चला गया। बोलो तो ये गति किसकी है? उस निरंजन की है, उसको कोई पकड़ सका? अरे आत्मा जो तेरे घट में, उसको ही तो पकड़ नहीं सकती, उसको ही तो रख नहीं सकती, तो निरंजन परमात्मा को कैसे पकड़ सकती है? ये सब शरीरधारी नियंत्रण को बस में रखना चाहते हैं। इसको कहते हैं हम आज्ञा देंगे जब आएगा। है ये सब कहते हैं हम विधि बैठाएंगे जब बैठेगी, हम आगे कौड़ छेदन कराएंगे जब छेदन होंगे। ये सब मूर्ख है, समझने वाले हैं, मूर्ख ही वे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्म नमो ब्रह्म अन्नाद आद अघाज दुसाई तेन लोक चौचक सकल व्यापक है रसाई। इंद्रियों के स्वामी हैं, आद अनादि से सृष्टि में रचे हुए हैं, सब घट घट कण कण में राम विराजमान है, परंतु अगाध है। अगाध यानी था नहीं। 3 लोक 14 वन में सर्वत्र व्यापक है। बोलो कोई नहीं कहोगे सुई की नोक जिससे परमात्मा नहीं है। नमो नमो सब माई नमो सब हीसु न्यारा, नमो प्रगट नहीं गुपत छिपत नहीं लिपत लिगारा। सबके अंदर भी है, सबसे अलग भी है। आप प्रगट हो, गुप्त नहीं हो, लेस मात्र छिपते भी नहीं हो और दिखते भी नहीं हो। क्या कह रहे हैं? छिपते भी नहीं हो और दिखते भी नहीं। कैसे नहीं छिपते हो? राम नाम की टेकरे सुनो जगत के, सारा जगत राम नाम के टेके पे टिका हुआ है। क्या पृथ्वी आकाश पयाड़ सब? बोलो तो छिपा हुआ कहाँ है? उसी के टेके पे टिका हुआ है, उसी का टेका है और दिखता भी नहीं है। बोलो ऐसा अद्भुत राम है। जड़ हो जावे, जड़ जड़ पर बात तो जड़ हो गया ना शरीर तो ये संतों की वाणी बांचने वाले इस शरीर को जड़ नहीं बताते हैं, ये मूर्ति को जड़ बताते हैं। तो मूर्ति को जड़ बताते हैं। मंदिर जड़ है? मंदिर तो सिर्फ एक वो आधार कार्ड है, काम तो आत्मा करती है। प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिर में, तो आत्मा कार्य करती है, मूर्ति कार्य करती है? बस जैसा भाव विसो पड़ जगमाई, भाव खचरा सुखराम के सब नर फूटा ढोल। तो महाराज फरमाते हैं शरीर ये भी जड़ है, इसमें तेरे जैसा भाव होगा वैसा तेरे गुण प्रकट हो जाए। भाव पीछे ही तो है सब। कोई वस्तु खरीदो तो भाव देख के खरीदता है कि वैसे ही खरीद लेता है? भाव लाभ होगा, हानि होगी, नफा होगा, नहीं है? वो सोचकर धंधा करता है प्राणी, कैसे कर लेता है। तो अंदर में भाव समझ, तो तू आत्मा ब्रह्म है, तो ब्रह्म परमात्मा के गुणानुवाद गारी है, माया के गारी है। ये सोच समझ विचार कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं न तो ये छिपता है और न महाराज परमात्मा इसको कोई देख सकते हैं। नमो नमो निर्वाण पद निजानंद निश्चल पदा, सुखराम दास बंधन करे चरण कमल बंधु सदा। हे परमात्मा आप निश्चल हो, निजानंद हो, निर्वाण हो,
सब संत आपकी महिमा गा रहे, वही संत है जो ब्रह्म परमात्मा की महिमा गाते हैं, वही संत है जो सांसों सांस रटना करते। ब्रह्म के नाम बिना सांसों सांस निर्मल सिमरन होता नहीं है। वही संत है आत्मा, वही वैरागी है, वही परमानंद में मिलने वाली है, जो खार समुद्र के बीच रहकर भी सुख दुख भोगती हुई भी परमात्मा के नाम की रटना करती रहे। चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे 36 जात हो, चाहे बाँचने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो। यहाँ कारण नहीं है बाँचने वाले मोक्ष चले जाएंगे, सुनने वाले रह जाएंगे, कोई कारण नहीं है। बाँचने वाला वार का वार रह जाएगा और सुनने वाला मोक्ष चला जाएगा। इसमें तो जो रटना करेगा वही मोक्ष जाएगा, ये समझे। खार समुद्र बीच में जो अमृत की बेरी है वो पिएगा, वही परमात्मा में आत्मा मिलेगी। इसलिए चरण कमल बंधु सदा। तुकाराम जी महाराज ब्रह्म स्तुति वंदना कर रहे हैं, हे परमात्मा मैं आपके चरण कमलों की वंदना कर रहा हूँ। चरण कौन से हैं? ब्रह्म परमात्मा के, भगवत वचन ये 98 इनकी वंदना करता हूँ। यही लिखते हैं, यही वंदना कर रहे हैं। बोलो, बोलने वाले यही, ग्रंथ बनाने वाले यही, और यही वंदना कर रहे हैं। हाँ, इसमें लिखे हुए भी हैं भगवत वचन। नहीं माने जी ने तो जड़ बता रही है कई दिन। वाणी बाँचने वाले कहते हैं ये जड़ है, इसमें नियंत्रण नहीं है। हम बाँचे जब ये बचीजता है, हमारे में नियंत्रण है, हम चेतन है। बोलो, यहाँ तक कहते हैं ज्ञान से ज्ञानी बड़ा है। अब ये बातें सुनने वाले सुनते रहते हैं और ये बाँचने वाले बाँचते हैं क्या? और सुन रहे हैं सुनने वाले हजारों, भजन करने वाले सुन रहे हैं ये बात। तो बताओ इस ब्रह्म परमात्मा का कितना अन्याय कर रहे हैं। संतों की वाणी को कितने मतलब इधर उधर पटक रहे हैं, या संतों की वाणी का, ज्ञान गुरुदेव का आदर कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं? क्या जी? निरादर कर रहे हैं। चरण कमल के बंधु सदा है, या चरण कमल आपके चरण कमलों को पुजवाते हैं? सब शरीर को, नाशवान शरीर को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, ये ब्रह्म परमात्मा ने धर्मों ने कर्मों ज्ञानों ने ताई, नहीं बाप मैया बहना ने भाई, दिष्टो ने मुष्टो नामों ने ठाणा, कय्यम में सुखं ब्रह्म बखाना। न धर्म में, न कर्म में, न ज्ञान के परे, न माँ बाप बहन भाई, न दृष्टि में, न मुष्टि में सृजनहार परमात्मा भी नहीं आता है, तो सत्स्वरूप परमात्मा भी नहीं आता है। अक्षर ब्रह्म भी नहीं आता है, तो निरंतर ब्रह्म भी। समझ गए? क्षर ब्रह्म आता है दृष्टि में। क्षर ब्रह्म माने रूप और आत्मा, वो भी रूप आता है, आत्मा तो दृष्टि में आती नहीं। और अक्षर ब्रह्म जो राम जी नाम है वो भी दृष्टि में नहीं आता है, वो भी अरूप है, और निरंतर ब्रह्म तो प्रकट होता है। नहीं समझ गए? तो ऐसा अद्भुत राम है जाकू सिमरे वीर, ऐसा अद्भुत राम है, उसको जो सूरवीर होता है वही सिमर सकता है। और सुखराम जी कह रहे मैं ही नहीं सिमर रहा हूं, कबीर ने भी यही रटना रखी, और उसी देश में गए कबीर, तीर्थंकर भी यही रटना करी, वो भी उस देश में गए, मैं भी वही गया। उस देश में न जातो न पातो न्यातो न मेला, नहीं धूप रूपं संगी न अकेला, आबो न जाबो कैबो न काई, कय्यम सुखं ब्रह्म घुसु। हे सृजनहार परमात्मा, ब्रह्म परमात्मा आपकी न जाति है, न पाती है, न धूप है, न रूप है, न किसी के साथ और न अकेले हो। क्या कह रहे हैं? साथ भी नहीं हो, बंधे हुए भी नहीं हो, और अकेले भी नहीं, न कहीं जाते हो न आते हो, न कहीं जाया है किसी ने, न तुम करा है। तुम तो ब्रह्म अकेले हो और सब में समाये हुए भी हो। क्या कह रहे हैं महाराज? अकेले भी हो और समाये हुए भी हो। और छोटो न मोटो फोरो न भारी, नहीं केड़ की मत्था है विचार, जन्म्यो न जननी बंधु न मेला, कय्यम सुखंग ब्रह्म अकेला। अब ये निरंतर की महिमा है, सृजनहार की महिमा बता दो। सृजनहार से ही तो निरंतर आता है। जब सृजनहार की महिमा नहीं करोगे, सृजनहार की समझ नहीं होगी, तो महाराज फरमाते हैं फिर वो निरंतर का आनंद कैसे लेगा? क्या? तो सृजनहार ही खुद गुरु है,
महाराज कह रहे हैं मैं ही गुरु, मैं ही सब बताने वाला हूँ। ये तो मैं तो संतों का बिड़द रखता हूँ। तुकाराम जी महाराज संतों की महिमा रखता हूँ मृत्यु लोक में, और सब काम मैं ही करता हूँ। कैसे करता हूँ? तुकाराम जी कह रहे पुष्पं जलमीन पंथ उड़व्यंग भौरा का गेल संत से जास सुखम सो जीव जाने यूं ब्रह्म सुखम कोई संत पीछा। संतों को और संतों को ज्ञान को कौन पहचान सकता है? घी के स्वाद को, पुष्प की सुगंध को, मच्छी की गैल को, भौरे के उड़ने की गैल को, सहज के सुख को कौन जान सकता है? जो लेता है वही जानता है। तो ब्रह्म का सुख जो धारण करती है आत्मा, और ब्रह्म की स्तुति करती है, फिर सुख लेती है, और फिर उस ब्रह्म परमात्मा में पूर्ण पद में मिल जाती है, तो वही ब्रह्म स्तुति गाएगा, वही संतों के ज्ञान की महिमा करेगा, वही सर्वोपरि संतों के ज्ञान को सतगुरु देव बताएगा। समझ गया? वही सतगुरु देव एक है, तो वो नष्ट होने वाला नहीं। सब कहते हैं सतगुरु एक है, परमात्मा एक है, तो आत्मा भी एक है, और उसमें मिलने का ज्ञान भी एक कि अलग अलग है। और वो समझेगा कौन एक में? तो जो भौरे की गति, उड़ने की, पुष्प की सुगंध, मच्छी की गैल को पकड़ सकता है, तो संतों के ज्ञान को पकड़ सकता है। समझ गए? संतों के ज्ञान की महाराज फरमाते बराबरी करते हैं ना सब, तो बराबरी भी नहीं कर सकते। कैसे करोगे? वो तो सब अरूप है, और तुम रूप में फंसे हुए हो। वो अचल अद्वैत है, निरंजन निराकार है, और तुम खार समुद्र के बीच फंसी हुई हो। नहीं है? तो कैसे उनका अच्छे ले सकती हो? समुद्र का अच्छे तो मर्जीवा ले सकते हैं, जो हीरे मोती मर्जीवा बन के लाते हैं केवली भगवान, और फिर डोबे भर भर के, और फिर पियो ले जिसको चाहना है। ये ग्रंथ बनाया तो किसके लिए बनाया? ये मर्जीवा बन के तो ये हीरे मोती है, ये ग्रंथ बनेंगे। ये भगवत वचन है, सदगुरु वचन है, ये महाराज फरमाते हरि के वचन है, ब्रह्म स्तुति है। पूरे ग्रंथ में सबसे पहले ब्रह्म स्तुति गाई है। गुरु महिमा भी बाद में गाई है, पहले गुरु महिमा गाई है। ब्रह्म स्तुति यानी सृजनहार परमात्मा के नाम की महिमा। अब गुरु महिमा यानी केवली भगवंतों के केवल ज्ञान की महिमा कर। समझ गए? और कौन कर रही है? शिष्य आत्मा। गुरु महिमा में खास यही है, ब्रह्म स्तुति सत्पूर्ण गुरु महिमा आई, खास यही है कि आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म परमात्मा की महिमा स्तुति करके फिर वो संतों के केवल ज्ञान की महिमा करे, वही गुरु महिमा है। विरमदास जी से मिलकर, केवल ज्ञान में मिलकर ही विरमदास जी की महिमा करिए। कि पहले भक्ति तो ही विधि भी था, नेंचर भी था सुखराम जी के पास। विरमदास जी की महिमा कैसे गई? अवतार लेते उनके पास तो सब चीज आ गई, वाणी भी बनाने लग गए। फिर इतनी विरमदास जी की महिमा इस गुरु महिमा में क्यों करी? किस कारण से? वो निर्णय राम राम बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण राज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सबने राम राम सा। अभी सब यही कहेगा विरमदास जी की महिमा करी, तो मैं भी तो माते यहाँ की कर वो किसका बानी हुआ चला। तो विरमदास जी की महिमा कैसे करी सुखराम जी, ये समझो तो सही। राम 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 राम।